ये x बचा माइनस 2b माइनस 2b प्लस a एक बच रहा है इक्वल टू 0। देखो देखो ब्रैकेट सेम बन रहा है, देखो ब्रैकेट सेम बन रहा है। तो x माइनस ऑफ 2b प्लस a, ये तो हमने बाहर ले लिया। अंदर क्या बचा, अंदर क्या बचा, x प्लस 2b माइनस a, x प्लस 2b माइनस a, ये अंदर बचा इक्वल टू 0। दो चीजों का प्रोडक्ट 0, दो चीजों का प्रोडक्ट 0, दो चीजों का प्रोडक्ट 0। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, या तो पहला 0 या तो x माइनस 2b माइनस a 0, या फिर या तो x माइनस 2b प्लस a 0, ये 0, या फिर x प्लस 2b माइनस a 0, x प्लस 2b माइनस a, या तो ये 0, इन दोनों का ये 0। तो यहां से आ गया x की वैल्यू 2b प्लस a और यहां से x की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ 2b माइनस a, यहां से आ गई x की वैल्यू माइनस ऑफ 2b माइनस a। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। क्लियर है जी, क्लियर है जी। तो हमने क्या करा, वापस से वही चीज करी, वापस से वही चीज करी जो हमने कल वाली क्लास, वो कल वाली क्लास कह रहा हूं, मतलब पिछले वाले क्वेश्चन में करा था। वापस से वही चीज करी कि हमने पहले तो इस कांस्टेंट वाली टर्म को a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा दिया, लगा दिया, लगा दिया। फिर हमने देखा हमें p इंटू क्यू ऐसे दो नंबर चाहिए जो कि दो नंबर के मल्टीप्लाई है, दो नंबर के मल्टीपल है। तो मैंने p को यही मान लिया और q को मैंने यही मान लिया। बस फिर साइन चेक करा, जैसे ही मैंने साइन चेक करा, जैसे ही मैंने साइन चेक करा, मैंने कहा यहां माइनस लगेगा यहां प्लस लगेगा, तो मैंने यहां माइनस लगा दिया यहां प्लस लगा दिया। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन आया, x कॉमन आया। इन दोनों में से क्या कॉमन आया, 2b माइनस a कॉमन आया, कॉमन ले लिया। फिर देखा हमने सेम ब्रैकेट बन रहे हैं, जब सेम ब्रैकेट बनते तो बाहर ले लेते, अंदर क्या बच गया, x प्लस 2b माइनस a, ये बच गया। दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन 0, तो या तो पहला 0, तो या तो x माइनस 2b प्लस a 0, तो पहला 0, या फिर दूसरा 0, x प्लस 2b माइनस a 0, x प्लस 2b माइनस a। तो x की वैल्यू आ गई, ये इधर चल गया 2b प्लस a, ये इधर चला जाएगा तो माइनस ऑफ 2b प्लस a। तो ये दो हमारे आंसर है, ये दो हमारे आंसर है। ठीक है, क्या लिखा है ये भैया, 15 और 16 की मैराथन सुबह। मैं मेरी जान बता दूंगा ना, तू रुक तो जा, भी पढ़ तो ले, पढ़ तो ले। आज की तो मैराथन कर ले, 15-16 की दिक्कत कर रहा है, 15-16 के बारे में सोच रहे हैं, आज की तो कर ले, आज की तो कर ले। ठीक है, ठीक है जी। तो दोनों हमने एक तरीके के क्वेश्चन कर लिया कि दो चीजों का अगर मल्टीप्लीकेशन के बराबर है तो एक p, जैसे यहां पे हमने करा था, एक को p मान लिया एक को q मान लिया, तो ऐसे हमने यहां पे भी एक को p मान लिया और एक को q मान लिया, एक को p और एक को q मान लिया। अरे क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन कहता है, ध्यान से देखना, अब ये क्वेश्चन कहता है 1 अपॉन में x माइनस 3, 1 अपॉन में x माइनस 3 माइनस 1 अपॉन में x प्लस 5 बराबर 1 अपॉन 6। इसको हमें सॉल्व करना है फॉर x। सॉल्व फॉर x का मतलब तो x की वैल्यू निकाल लो, सॉल्व फॉर x का मतलब x की वैल्यू निकाल लो। तो दो कुछ इस तरह से लिखे हुए हैं, 1 अपॉन में x माइनस 3 माइनस 1 अपॉन में x प्लस 5 इक्वल्स टू 1 अपॉन में 6। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? क्या कुछ कुछ ऐसा लग रहा है कि भैया मन सा कर रहा है एलसीएम ले लूं, भैया मन सा कर रहा है कि एक एलसीएम ले लूं, ऐसा लग रहा है क्या? ऐसा लग रहा है क्या कि भैया मन सा कर रहा है एलसीएम ले लेता हूं नीचे x